नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर की वार्ता। जोशीमठ से चल रहे राहत और बचाव कार्यों को लेकर की चर्चा। इधर अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। जोशीमठ में हो रहे भूदसाव से बिगड़ रही स्थिति। पीएमओ लगातार कर रहा निगरानी, वैज्ञानिक भी कर रहे अध्ययन। सीएम ने कहा सुनियोजित तरीके से कार्यों पर लगाई जाएगी रोक। पीएम मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन को श्रद्धांजलि। आत्मा की शांति के लिए देहरादून में किया हवन। सीएम धामी सहित कई नेताओं ने किया नमन। देहरादून में अटल भाषण प्रतियोगिता। भाजयुमो के कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। कहा अटल जी के जीवन से श्रोताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड, लोग ले रहे अलाव का सहारा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा और हल्की बर्फबारी होने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। धर्मनगरी जोशीमठ में भूदसाव का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर भी की है। जोशीमठ में घरों और सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें आने के कारण इलाके में दहशत का माहौल है। मामले के संज्ञान में आने के बाद सभी तरह के विकास कार्यों पर अविलंब रोक लगा दी गई है। वहीं एक कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया और फोन पर जोशीमठ में चल रहे राहत बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली और प्रदेश सरकार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार पूर्वक मुख्यमंत्री से जोशीमठ में हो रहे भूदसाव को लेकर चर्चा की। देता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है और आज अभी आपसे वार्ता से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रही भूदसाव से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भूदसाव ने क्षेत्र के सभी वार्डों को चपेट में ले लिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ लगातार मामले की निगरानी कर रहा है। वैज्ञानिक भी इसका अध्ययन अपने स्तर पर करने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अभी यह घटना सामने आई है और इसका अध्ययन हो रहा है और अब सरकार भी इस पर अध्ययन कर रही है कि जो पहाड़ों पर शहर है उनकी धारण क्षमता कितनी है और अगर वह शहर अपनी धारण क्षमता पूर्ण कर चुके हैं तो उन्हें सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित रोक लगाने का कार्य किया जाएगा। चूंकि अभी ये घटना सामने आई है और इसका पूरी तरह से अध्ययन हो रहा है, हर प्रकार से अध्ययन हो रहा है और हम भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पहाड़ों में हैं, रॉक पर हैं, पहाड़ों पर हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, क्या वो अपनी धारण क्षमता पूर्ण तो नहीं कर चुके हैं अभी तक, और अगर धारण क्षमता पूर्ण कर चुके हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार का व्यवस्थित एक रोक होती है वो व्यवस्थित रोक हम लगाने का काम करेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत व्यापक स्तर पर भूगर्भीय सर्वे के माध्यम से और बाकी कैसे उस शहर को बचाया जाए। तो मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूँ कि आपने एक टीम उसके लिए गठित की है जो सारी रिपोर्ट दे रही है, उसको कार्य चल रहा है। आज ही प्रधानमंत्री जी का भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि मुख्यमंत्री जो सारे विषय पर उन्होंने चर्चा की है और केंद्रीय टीम भी संभवतः जोशीमठ जाएगी। इसके साथ तत्काल जो वहाँ आवश्यकता वो जो लोग प्रभावित हैं जिनके आवास क्षतिग्रस्त हो रहने योग्य नहीं है उनको अभी अस्थायी व्यवस्था सरकार द्वारा वहाँ की गई है, लेकिन बहुत जल्दी पुनर्वास की दृष्टि से भी कौन कौन सी जमीन किस स्थान पर उनको दी जा सकती है।
जोशीमठ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार संपर्क में है। जोशीमठ की स्थिति और वहां उठाए गए कदमों को लेकर अपडेट दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ से लौटने के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में यह बात कही। जोशीमठ में भूदसाव के मद्देनजर अध्ययन किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञों की टीम लगातार सोमवार को पहुंचेगी। जोशीमठ टीम क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद 3 दिन में भूदसाव के कारण और प्रभाव पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपेगी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अलकनंदा से हो रहे भूकटाव, भूदसाव के कारण निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग और जल विद्युत परियोजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन भी करेगी। टीम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, NMCG, नमामि गंगे राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। जोशीमठ को देवनगरी के नाम से जाना जाता है। जिस जोशीमठ में कई तीर्थ स्थल हैं और कई पर्यटक स्थल मौजूद हैं और जो जोशीमठ काफी बड़ी घनी आबादी वाला नगर माना जाता है। जोशीमठ हिंदुस्तान का अंतिम नगर पालिका के रूप में भी जाना जाता है। जोशीमठ देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि जोशीमठ देवनगरी के स्थानीय लोग इस वक्त काफी परेशानियों की मार चल रही हैं। यहाँ अधिकांश घरों में मोटी मोटी दरार आ चुकी है। दरार भी इतनी खतरनाक है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन के द्वारा कई पीड़ित परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है। परसों याद हमारी 3 तारीख को हमारे पूरे मकान जो टूट चुके हैं और हम जो है कि रात में लौट आए। लौट जाने के बाद हम प्राइमरी स्कूल में हैं। अभी हम प्राइमरी स्कूल में रह रहे हैं। यहाँ भी बहुत ज्यादा ठंडा है क्योंकि अब जोशीमठ का ठंडा और ऊपर से कि यहाँ रह तो रहे हैं फिर भी यहाँ अपने घर जैसे वो न आग की व्यवस्था है न कुछ है। अस्थि व्यस्त हो गया, सामान पता नहीं कहाँ है क्या है। हम ऐसे ही रह रखे, ऐसे रह रखे, उसको काम खाली नंगे था उसे जैसे रह रखे और करे तो क्या करे। हमारी समस्या ऐसी है, मकान तो बना रखी थी बस सारे जैसे कमाए धमाए सब मकानों पर लगे ही और बच्चे अस्त व्यस्त हो गए। पगली बजाई है और कुछ नहीं है। कहाँ हम यहाँ बोला नोटिस आ रखे कि सामान खाली करो, कहाँ ले जाना हमने वो सामान, कहाँ हम उस सामान को रखें। यहाँ भी कुछ भी व्यवस्था नहीं है हमारे बच्चों के साथ। रात 10-11 बजे हम इन बच्चों के साथ 3-4 दिन से हमने खाना तक नहीं खाया। हमें भूख भी नहीं है और खाना हम कहाँ से खाते हैं। हम अपने ही घर में नहीं है सुरक्षित, घर से बेघर। जोशीमठ देवनगरी लगातार भूदसाव की जद में है। यहाँ हर दिन सभी स्थानीय लोगों के घरों में आए दिन मोटी मोटी दरार देखने को मिल रही है, जिस कारण जोशीमठ में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ कई परिवारों के आशियाने पूरी तरह से टूट चुके हैं और कई आशियाने ऐसे हैं जो कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकते हैं। यहाँ तक कि कई परिवारों ने अपना आशियाना तक छोड़ दिया है और सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। बड़ी बात तो यह है कि शनिवार को करीबन 12 बजे उत्तराखंड के प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे और कई वार्डों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी कई वार्डों में जाकर टूटे फूटे घरों का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों का हालचाल जाना। वहीं जोशीमठ के कई वार्ड के पीड़ित परिवारों का कहना है कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी उन घरों में नहीं पहुंचे जिन घरों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और बाटा माँ भी लगे घर घर होना मुख्यमंत्री जो टूट फूट होने तो होना। और हम जागे आगे था कि ये तो 4-5 बजे खोखा मुख्यमंत्री जी और हमारा हाथ ज्यादा टूट गया। हमारे ज्यादा ज्यादा हुआ हमारे मकानों पर ज्यादा दरारेगी और ज्यादा क्षतिग्रस्त हुएगी और सुडांग से ज्यादा टूटे। मुख्यमंत्री आते हैं, नगर पालिका में प्रशासन की ओर से एक टेंट खड़ा कर दिया जाता है जहां लोग रुके हुए हैं, उसमें राहत शिविर में मुख्यमंत्री 2-4 लोगों से मिलकर निकल जाते हैं। गुरुद्वारा में भी यही हुआ, मुख्यमंत्री वहां गए, लोगों से 2-4 लोगों से मिले और चले गए। जो प्रभावित हैं, जो घर आज टूट रहे हैं, जिनकी नींव हिल चुकी है, उन और मुख्यमंत्री जाने को तैयार नहीं, उन और प्रशासन के लोग जाने को तैयार नहीं थे। हम तो बहुत ही आक्रोश में है। अब जब नहीं आए स्वामी जी, हम तो बहुत आक्रोश में है। हमारी क्षतिग्रस्त स्थिति हो रही है। एक महिलाएं हमारे साथ वहाँ बैठी बेहोश होकर वहाँ हॉस्पिटल में है पड़ी हुई। अगर कुछ हो गया तो उसका जवाबदार कौन रहेगा। हमारी इतनी परेशानी हो रही कि क्या बताएं, देखने लेकिन नहीं, घर बार न ठहरे हैं, फिर भी विद्यालय में जा रहे थे पर
सुबह शाम जहाँ टूट रखा वहीं पर बैठे हैं भूखती से कि आ रहे होंगे तो कहाँ है। मुख्यमंत्री कह रहे कि या अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, अभी यहाँ, इंतजार करते करते आंखें। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत जोशीमठ तहसील प्रांगण में पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी और उनके साथ पूर्व विधायक गणेश गोदियाल भी मौजूद हैं। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने देहरादून उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बताया कि जोशीमठ में सरकार द्वारा दिए जा रहे 4000 का अनुदान सिर्फ यह अनुदान न देकर वहां के स्थानीय नागरिकों को पक्के मकान दिए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को पवित्र स्थल ही रहने दिया जाए, उनको टूरिस्ट स्पॉट घोषित न किया जाए। सभी हिंदू घरों से संपर्क, उनकी सुरक्षा, उनकी सेवा, उनका स्वास्थ्य, उनके संस्कार और स्पोर्ट्स और व्यायाम, यह करके हिंदुओं की सर्वांगीण सभी एंगलों से चिंता, हिंदू समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, इस क्रम में मैं आज देहरादून, कल हरिद्वार, फिर हल्द्वानी, रामनगर, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में इस समय घूम रहा हूं। देहरादून में मां धारी देवी और भगवान श्री नागराज देव डोली शोभा यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग कर रहे हैं। शोभा यात्रा में देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, डीजीपी अशोक कुमार, महामंडलेश्वर स्वामीगिरी ललितानंद महाराज शामिल हुए। शोभा यात्रा नेहरू कॉलोनी से फवारा चौक तक निकाली जाएगी। बुलेटिन में
इकट्ठा हुआ था उस पर वो टिका हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। ये फोटो मार लेना सर, ये फोटो एक्चुअली क्या है ना, जो वो टनल पर जब वो आया था ना, पानी भरा था वो जो अभी तो देखो टेक्निकल टीम गई है वहाँ पर, जो जियोलॉजिस्ट गए हैं, शायद आया था वो टनल में कई गैलन पानी भरा है, उसके कारण उसको एग्जिट का भी रास्ता नहीं निकला नहीं। तो वो क्या है कि अब वो धीरे धीरे मलबे ना, जो तमाम इधर उधर से आया हुआ पहाड़ों से मलबा इकट्ठा हुआ था उस पर वो टिका हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। ये फोटो मार लेना सर, ये फोटो एक्चुअली क्या है ना, जो वो टनल पर जब वो आया था ना, पानी भरा था वो जो अभी तो देखो टेक्निकल टीम गई है वहाँ पर, जो जियोलॉजिस्ट गए हैं, शायद आया था वो टनल में कई गैलन पानी भरा है, उसके कारण उसको एग्जिट का भी रास्ता नहीं निकला नहीं। तो वो क्या है कि अब वो धीरे धीरे मलबे ना, जो तमाम इधर उधर से आया हुआ पहाड़ों से मलबा इकट्ठा हुआ था उस पर वो टिका हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। ये फोटो मार लेना सर, ये फोटो एक्चुअली क्या है ना, जो वो टनल पर जब वो आया था ना, पानी भरा था वो जो जियोलॉजिस्ट गए हैं, शायद आया था वो टनल में कई गैलन पानी भरा है, उसके कारण उसको एग्जिट का भी रास्ता नहीं निकला नहीं। तो वो क्या है कि अब वो धीरे धीरे मलबे ना, जो तमाम इधर उधर से आया हुआ पहाड़ों से मलबा इकट्ठा हुआ था उस पर वो टिका हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। ये फोटो मार लेना सर, ये फोटो एक्चुअली क्या है ना, जो वो टनल पर जब वो आया था ना, पानी भरा था वो जो अभी तो देखो टेक्निकल टीम गई है वहाँ पर, जो जियोलॉजिस्ट गए हैं, शायद आया था वो टनल में कई गैलन पानी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो को ट्वीट कर किए जाने से न सिर्फ कांग्रेसी असहज है बल्कि भाजपा भी चुटकियां ले रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो शेयर करने के साथ ही उनकी तारीफ कर इससे पहले भी हरीश रावत कांग्रेसियों को असहज कर चुके हैं। अब एक बार फिर फोटो ऑफ द मंथ कहते हुए हरीश रावत ने धामी की फोटो को शेयर किया। लिहाजा जहां कांग्रेस असहज है तो भाजपा चुटकियां ले रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत वेदी का कहना है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है और अपने घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य की सेवा कर रही है। हरीश रावत भाजपा में आना चाहते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। भाजपा में उनका भी स्वागत है। अच्छी बात है। देखिए, इसमें लोकप्रियता जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की पूरे प्रदेश के अंदर है, तो निश्चित ही चाहे विपक्ष हो चाहे कोई हो, हर आदमी मुख्यमंत्री जी की तारीफ करे और ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इसका मतलब आप देखिए कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जब हरीश रावत जी उनकी फोटो ट्वीट कर रहे हैं और फोटो लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब सरकार पूरी तरह से जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा घोषणा पत्र था, जो संकल्प पत्र था, उसके अनुसार राज्य के अंदर काम कर रही है और सारे विपक्ष सब लोग खुश हैं सरकार से। लालकुआ गोला रोड पर बनने वाले प्रस्तावित ओवरब्रिज के प्रभावितों ने क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट से मिलकर उनको अपनी समस्या से रूबरू करवाया। आपको बता दें कि गोला रोड पर बने रेलवे गेट पर आए दिन जाम की समस्या रहती है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए रेल विभाग ने सैद्धांतिक रूप से आरओवी बनाने की सहमति दे दी है। वहीं क्षेत्रीय सांसद तथा रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिले और उनसे इस बारे में उचित निर्णय लेने की बात कही। इस पर अजय भट्ट ने आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी जनहित में उचित होगा वह किया जाएगा। मैं पूरे विषय को पहले समझ लूंगा और जो उचित होगा, जो जनता के लाभ के लिए होगा, वैसा ही कार्य किया जाएगा। किसी को परेशानी न हो, पहला तो हमारा लक्ष्य है। जनता की सुविधा के लिए हम काम करते हैं। अगर जनता को ही, लोगों को ही असुविधा महसूस हो रही है तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। मैं विभाग के संज्ञान में सारी बातें लाऊंगा। लक्सर कोतवाली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की धोखाधड़ी करने वाली गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने लक्सर निवासी एक महिला शिक्षिका को एक जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपए में वो जमीन बेच डाली थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी रजिस्टर और कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। बड़ा करके जमीन बेचने से संबंधित है, जिसमें एक पूर्व एसडीएम है, उनकी जो जमीन यहाँ पे थी लक्सर क्षेत्र में, उसमें फर्जी जो मालिक है और उसका बेटा बनकर जमीन बेचने की कोशिश की गई, बेची गई। 12-13 बीघा जमीन थी और इस संबंध में 2 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश बिजनौर का रहने वाला है और दूसरा यहाँ स्थानीय कलसिया का रहने वाला है। इस संबंध में और भी इनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी और तथ्य सामने आएंगे, जो अभियुक्त आएंगे सामने, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
सतारगंज में जन महापंचायत मजदूर यूनियन के लोग एकजुट होकर अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुए। सतारगंज सिडकुल के मजदूरों ने धामी सरकार के विरोध में मोर्चा खोला और कहा कि हमारी मांगों को धामी सरकार पूरा करने में नाकाम है। मजदूरों ने सरकार से जॉइंट्स की अवैध बंदी को खोलने की मांग की है। मैं इसलिए नहीं बुलाता हूँ, नेताओं से बड़ा डरता हूँ मैं, और बहुत सारे नेता मेरे साथ ऐसा कर चुके हैं, क्योंकि आप भी नेता हो। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ये नहीं कर सकते हो, भाई नवतेज कह रहे थे, राकेश टिकैत जी को मैं भी बहुत नजदीक से जानता हूं, अगर उत्तराखंड राज्य के अंदर कोई नेता जिंदा नहीं है तो फिर हम राकेश टिकैत के साथ यहां पे घेराबंदी करेंगे, ट्रैक्टरों के साथ रैली करेंगे। लेकिन हम उससे पहले अपने नेताओं से और आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, इसके लिए आपको धन्यवाद है, सुमित देव जी को धन्यवाद है, इसमें हमें धन्यवाद देने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हमारा काम नहीं होगा तो क्वेश्चन, मतलब नेता वो है जो नेतृत्व करता है। कोई विधायक हो सकता है, कोई सांसद हो सकता है, कोई एमएलसी हो सकता है, कोई राज्यसभा का सांसद हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नेता हो। नेता है वो जो नेतृत्व करता है, और पनीरू जी नेता है क्योंकि ये नेतृत्व करते हैं। अभी आप सबके सामने पनीरू जी बताया कि कैसे कैसे कितने लोगों को इन्होंने परमानेंट कराया। उत्तराखंड पुलिस ने महिला की सुरक्षा के गौरा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को महिलाओं के मोबाइल में अपलोड करने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार घर घर जाकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोटद्वार पुलिस के द्वारा महिला के फोन में ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया संस्था में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ऐप के बारे में महिलाओं को जानकारी दी गई। इस ऐप के माध्यम से महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में पुलिस को शिकायत कर सकती हैं। जिसे आपने अभी रजिस्टर्ड किया, इसके अंदर जो हमारा गौरा शक्ति ऐप है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक फील्ड आएगा, सबसे पहला रजिस्टर्ड योरसेल्फ। ठीक है, रजिस्टर्ड योरसेल्फ पे क्लिक करके आपको जो ये मैंडेटरी फील्ड दिखेंगे, ये हमने पहले से फिल किया हुआ है, इसको आपने फिल करना है। ये नेम, कैटेगरी, डीओबी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है करती हैं, उनका जो वर्किंग प्लेस एड्रेस है वो यहाँ पे डालेंगी। वहाँ पे आप इस बटन को जस्ट एक क्लिक करेंगे, उस क्लिक पे आपको जो है पुलिस सामने से रिस्पॉन्स करेगी। आपको तुरंत एक कॉल आएगा, वहाँ पे आप बचाइए, ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ पे आ जाइए। आपको इस तरीके से पुलिस की मदद उस स्थान पे मिल जाएगी कम से कम समय में। ठीक है, तो इसके लिए आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप एसओएस क्लिक करेंगे और पुलिस की मदद पाएंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और अशोका लीलैंड कंपनी के टाई अप से डिप्लोमा कोर्स कर ट्रेनिंग के रूप में काम कर रहे 300 युवाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब यह युवा 4.5 साल की ट्रेनिंग के बाद कंपनी से बाहर होकर बेरोजगार हो गए हैं। 1 साल से अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे इन युवाओं ने बुद्ध पार्क में प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। सारी कंपनियों ने पैसा खा लिया और इनको 4.5 साल काम कराने के बाद इनको बेरोजगार कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। हम अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम न्याय लेके रहेंगे। उत्तराखंड के इतिहास में हमारे जीवन को, हमारे नौजवानों को कुछ नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर कुमाऊं और यहाँ का जिला प्रशासन, ओपन यूनिवर्सिटी और अशोका लीलैंड होगा। हम ये कहना चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि हमें जो हमने जॉब करी है वहाँ से डिप्लोमा कराया, हम चाहते हैं कि हमें अस्थायी ऑपरेटर रूप में जॉब दी जाए, और जो हमारा डिप्लोमा है उसको यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त की जाए। हमारी ज्यादा कोई मान्य नहीं है, हम यही चाहते हैं बस हमें न्याय मिले और कुछ नहीं चाहिए। लक्सर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 4 अन्य मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। वहीं लक्सर कोतवाली में पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपी शाहदाब ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने अपने फरार साथी प्रवेश के साथ डोईवाला और ऋषिकेश में मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी शाहदाब को न्यायालय में समक्ष पेश किया जा रहा है और इसके साथ ही फरार आरोपी प्रवेश की तलाश जारी है। वो देख लिए। कोतवाल साहब के नेतृत्व में एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया है, जिससे अभी हमें 5 जो बाइकें हैं वो बरामद हुई हैं, जिसमें से 2 ऋषिकेश, एक डोईवाला और एक लक्सर क्षेत्र की है, और जो 5वीं बाइक है उसकी भी हम तस्दीक अभी कर रहे हैं और बाकी से वो भी पूछताछ कर रहे हैं। इसमें एक और अभियुक्त है जो फरार है और उसकी भी हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे
और इस संबंध में आप सभी से यही अपील है कि अपने वाहनों का जो है सर्दी के टाइम में ध्यान भी रखें। और ज्यादातर जो बाइकें हैं उनमें से एक प्लैटिना है और 4 स्प्लेंडर। उत्तराखंड स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ने ग्राहकों के लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना लागू की है, जिससे ग्राहकों के साथ साथ सरकार के राजस्व को भी लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से योजना दिसंबर में लागू की गई थी, जिसके लिए उत्तराखंड के कई ग्राहकों ने अपने बिल दिए गए वेबसाइट पर अपलोड किए थे। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाया जा सकेगा। जानते हैं, चाहे मुझे विभागों के अन्य विभागों की बैठक लेनी हो, चाहे बिल लाओ इनाम पाओ का एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है। लगातार सर्वेक्षण और उस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि पहले की तुलना में जीएसटी इस बार बढ़ा है और उम्मीद कर रहा हूं कि जो शेष 3 महीने हमारे हैं उसमें भी हम लोग कलेक्शन अच्छा करेंगे। और जैसा आपने आगे 3 साल की बात की, तो ये जो आधार हमारा बना है, आगे 3 साल फिर इस आधार पे हम लोग आगे बढ़ने का, यानी जीएसटी राजस्व के रूप में इस राज्य के लिए प्राप्त करने का काम करेंगे। वहीं आखिर में उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड है। प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार से मौसम करवट बदलेगा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा और हल्की बर्फबारी की होने की संभावना है। निचले क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल भी छाए रह सकते हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी और वर्षा होने की संभावना है। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।